शहर से निकली तो गांव गांव चली, हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली। कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, सफर जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ। वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लर्निंग इंडिया विद एमबीके के इस सोशल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना संविधान क्या है और साथ ही वैश्विक स्तर पर इसका एक संक्षिप्त इतिहास को जानने का प्रयास किया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के परिचय के साथ साथ इसकी निर्माण प्रक्रिया और इसमें आवश्यक महत्वपूर्ण तत्वों को भी देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज का जो विषय है उसे प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमें ज्ञात है, 1947 से पूर्व भारत ब्रिटिशों का एक उपनिवेश था, अर्थात भारत पर ब्रिटिश शासन था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के अथक प्रयासों से ब्रिटिश कैबिनेट ने अपने 3 मंत्रियों सर स्टीफन क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और लॉरेंस को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना गया। 1946 में भेजी गई इस योजना के तहत भारत में 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ। इस योजना के कुछ प्रावधान, जैसे कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई, जिनमें से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, अर्थात भारत के जिस क्षेत्र पर ब्रिटिशों का शासन रहा है उन क्षेत्रों से, वहीं 93 सदस्यों को देशी रियासत व रजवाड़ों से, वहीं 4 सदस्यों को यूनियन टेरिटरी के अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों से संविधान सभा में सम्मिलित होने के लिए सीटें आवंटित की गई। साथ ही दोस्तों, ये सदस्य 3 समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख व सामान्य से यहाँ तात्पर्य मुस्लिम और सिख को छोड़कर है। साथ ही दोस्तों, इस योजना में कहा गया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या में एक सदस्य को चुना जाएगा। दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा के गठन के पश्चात 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। आगे चलकर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके मात्र 2 दिन पश्चात 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के पटल पर प्रस्तुत किया, जो आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्वरूप बना। दोस्तों, इसी दौरान संविधान सभा ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संपूर्ण संविधान सभा को कुछ समितियों अर्थात 13 समितियों में विभाजित किया था, जिनमें से महत्वपूर्ण समिति संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, प्रांत समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल, इसके अलावा संघ समिति, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। 19 अगस्त 1947 को गठित यह प्रारूप समिति, जो एक 7 सदस्यीय समिति थी, इसी समिति ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान का प्रारूप व खाका तैयार किया। लगातार अथक प्रयासों से 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के पश्चात लगभग 11 अधिवेशन के संपूर्ण होने के साथ 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान के परिचय के रूप में अगर हम देखें तो हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद अर्थात धाराएं, इसके अलावा 8 अनुसूचियां सम्मिलित की गई थी। वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद, वहीं 25 से अधिक
भाग व 12 अनुसूचियां हैं और साथ में संपूर्ण संविधान को एक संक्षिप्त रूप में संजोए हुए एक प्रस्तावना भी है। इस भारतीय संविधान के आधार पर इसकी शासन प्रक्रिया संचालित होती है, अर्थात भारतीय संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर भारत की संपूर्ण शासन प्रक्रिया अर्थात तंत्र का संचालन होता है। दोस्तों, आगे आने वाली वीडियो में हम भारतीय संविधान के जो 25 व 22 भाग हैं उन्हें हम एक एक कर कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही नीचे रेड बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।